जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो क्लास 12 की फिजिक्स की है मेरे दोस्तों, जो कि यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, पढ़ना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मेरे दोस्तों। अगर हम आपको बताना चाहें मेरे भाई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक अच्छी स्थिति पर होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों? एक अच्छी स्थिति में होता है और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। तो इस बार के लिए मैं आपको बता दूं तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है मेरे भाई, ठीक है? तभी आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना मेरे दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा समझना है। ठीक है, कह रहा क्या कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक कोई फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बिंदु हो और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वेक्टर ई, ये सदिश राशि होती है इसलिए वेक्टर से दर्शाया गया है। उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को Q0 से दर्शाया जाता है। पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी परीक्षण आवेश आप ले जाते हो तो उस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीजें हुई, अर्थात हम कह सकते हैं क्या मेरे दोस्तों कि वेक्टर ई बराबर ये एफ यानी एफ बटे Q0 लिख सकते हैं। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया? इस परिभाषा के अनुसार ये आपका फार्मूला हो गया। अब रही बात इसका डेरिवेशन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालना हो तो कैसे निकाले जाएंगे, देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि माना कोई भी बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर रखा गया है, इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है। इसके लिए हमने क्या कहा कि इस पर लगने वाला बल की दिशा जो होगी ये इसी तरफ होगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें करना क्या है मेरे दोस्तों? तो हम जानते हैं क्या कि इस बिंदु आवेश यानी कौन से O बिंदु पर रखे हुए बिंदु आवेश Q और P बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश Q के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q इंटू Q0 और बाई R स्क्वायर, ये होगा मेरे दोस्तों। जबकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आप क्या जानते हैं मेरे भाई? अभी अभी आपने पढ़ा कि वेक्टर ई बराबर एफ बटे Q0, जबकि एफ का वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे तो ये ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q इंटू Q0 और बटे R स्क्वायर, और ये Q0 लास्ट में आपका था। तो देखेंगे कि ये डिवाइड होके नीचे से 1 मान लेंगे, ये बाहर का बाहर में मल्टीपल, नीचे का नीचे में हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी ये वाला जो वैल्यू जैसा करता है ऐसा, और ऊपर Q एंड Q0 और नीचे R स्क्वायर एंड Q0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q बटे R स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो मात्रा होगा न्यूटन कूलाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हो गई। अगर मान लेते हैं न्यूमेरिकल यानी आंकिक मान में लिखना होगा तो इसका वैल्यू क्या रखा जाएगा? आंकिक मान के लिए वेक्टर ई बराबर 9.0 गुणे 10 पे पावर 9 एंड Q बटे R स्क्वायर। तो ये इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया, जो कि आपको डेरिवेट करना था। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।